नमस्कार। आज हम आए हैं झांझ के शुगर मिल के पास जो लंगर चला हुआ है, वहाँ पंजाब के कुछ किसान आए हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला पटियाला गुरुद्वारा चबारा साहब शीटावाला से आए हैं। अप डाउन करते हैं, उधरों गड्डी भर के मंदिर इधर ले दिल्ली छोड़ के आते हैं, उधरों 10 दिन बंदे हो जाते हैं, 10 दिन फिर इधर लेके आ जाते हैं। आज तुसी देखा ही है पंजाब में इतनी दुनिया जा रही है, क्यों जो साढ़े किसान आगू सानू कहते हैं जनानियाँ आओ बंदे आओ, असी उस तरह ही चलते हैं। असी किसी नाल जबरदस्ती नहीं करते। जो साडा ड्यूटी लगी है, जदों का धरने चलते ने असी उदों के किसानों के नाल खड़े हैं। हरियाणा भी हमको पूरा साथ दे रहा है। हम हरियाणा पंजाब भाई भाई बन गए, क्योंकि ये मोदी सरकार मान नहीं रहा। हमने वादा कराया है भी हम तुम्हारे को मना के छेंगे। इतनी बात करते करते बस एक आगे चली जाता है। क्यों राजनीति चलती है, राजनीति के कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। पर ये जो 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सरकार अभी अड़ी हुई है, टस से मस नहीं हुई है और किसान नेताओं से उसने बात भी बंद कर दी है। तो इस सरकार का जो ये अड़ियल रुख है, इस पर आप क्या कहोगे? ये सरकार जो मर्जी अड़ियल कर लवे, जिन्ना चिर तिन्ने कानून रद्द नहीं करेगा किसान उन्ना चिर दिल्ली से वापस नहीं आएगा। ये बात है। हमें गेहूँ का सीजन आ रहा है, हम उत्थे तंबू लगा रहे हैं, हम उत्थे पक्खे जा रहे हैं, गाड़ी में रोज पक्खे लेके जाते हैं, AC लगाएंगे। हम उन्ना चिर वापस नहीं मुड़ेंगे जिन्ना। ये जो 3 महीने का है आंदोलन, 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये आप बार बार आए होगे, हरियाणा से दिल्ली गए होगे, तो कैसा अनुभव रहा हरियाणा के लोगों? कोई बनूम ही नहीं होता। जैसे पंजाब से चलते थे जाके अभी हम दिल्ली अपड़ गए। आज सुबह गए थे, वो मुड़े हैं। सवेरे 3 बजे का टाइम दिया हुआ है, बीबियाँ को लेकर 3 बजे फिर जाएंगे। दिल्ली कहाँ है? और ये जो पहला आंदोलन होगा जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में, तो कैसा लगता है आपको कि ये महिलाएं जो आई हैं, घर से बाहर आई हैं, घर का काम छोड़ के आई हैं, तो इस आंदोलन में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको आप किस रूप में देखते हो? देखो जी, जी मलाया है, ये हमारे घर में आटा होएगा, ये बीबी ताई रोटी खाएगी ना। जब हमारे घर में आटा ही ना है तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? ये बीबियों को ताव उठना पड़ा है जी। नमस्कार। झांझ गांव के पास सर्व कर्मचारी संघ, किसान सभा और अन्य जो प्रगतिशील संगठन हैं, उन सब ने यहाँ एक भंडारा लगाया हुआ है। पंजाब से जो किसान हैं वो यहाँ रुकते हैं, यहाँ भंडारा भोजन करते हैं और फिर दिल्ली की तरफ निकलते हैं। तो हमारे साथ एक किसान हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र भाबर, जैन समाज प्रधान बरसोड़ा। तो कब से हैं आप यहाँ इस भंडारे में? मैं तो शुरू से हूँ यहाँ पर कमेटी में। सरकार ने ये भी दावा किया है कि जो बिचौलिया है, मंडी में बिचौलिया है, किसान को वो लूटता था। हम किसानों की आय को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये जो बीच का दलाल है या आड़ती है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं इन कानूनों के माध्यम से। और ये कानून जो है किसान के हित में है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो बीच का जो बता रहे हैं आड़ती, वो आड़ती तो एक किसान के लिए जनराज का लिए एक बैंक था जो आड़ती हैं। और रही बात उनसे खिलाफ होके ये सरकार ये चाहना चाहती है कि हमारे अडानी बडानी की तरफ से जो दोए हैं उनके ही द्वारा यहाँ पर कंपनियाँ या जैसे आड़ती उनके द्वारा छोड़े जाएं और ना कि ये आड़ती रहें। एक सवाल ये है कि अब फसल की कटाई का सीज़न भी नज़दीक है, दूसरी तरफ ये आंदोलन है, तो फसल की कटाई और आंदोलन में कैसे तालमेल करोगे आप? फसल की कटाई करोगे या इस आंदोलन में बैठोगे? हम आंदोलन को भी चलाएंगे और फसल की कटाई भी करेंगे। रात को हम फसल काटेंगे, अपने लाइट वगैरह या ट्रैक्टर की लाइट वगैरह लगा के खेत के अंदर, और वो फसल काटेंगे। और जैसे भी धरनों पर हम नाइट में तो वहाँ खेतों में है और दिन में धरनों पर रहेंगे। सरकार की ये मंशा है कि आंदोलन लंबा चले, किसान थक जाएं और थक के अपने आप उठ जाएं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कितना लंबा आप चला सकते हो? किसान कभी भी हारता नहीं, ये एक व्यापार है किसान का, कभी आज तक हारा नहीं है। ऐसा कोई भी फैक्ट्री वाले घाटा हो जाएंगे, उनके कर्जे भी माफ़ हो जाएंगे। एक किसान ऐसा है जो अपना कर्जे के नीचे भी दबे रहता है, और ये आज समझ चुका इस सरकार से भी
अगर ये कैसे काम करे, कोरोना का जो निकाला, इस कोरोना का बहाना बना के ये अडानी बडानी के अंदर नीचे नीचे कोई कोरोना नहीं है यहाँ पर। आज पब्लिक दिल्ली के अंदर कितनी पब्लिक बैठी है, आज कोरोना कहाँ गया? वो ये मोदी की चाल थी और ये अडानी बडानी की चाल थी। भाई इनको कोरोना का बहाना में लेके और वहाँ पर वो ऐसे करो, ये बोल ही नहीं गए बीच में। तो आपने ये कहा कि फसल की कटाई भी होगी, आंदोलन भी होगा, और जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक आप यहीं रहेंगे। हम